हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 जून से 2 जुलाई 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा संघाई चीन में की गई थी। 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में शामिल होने के बाद सहयोग का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान 2017 में स्थायी सदस्य बने एससीओ के, और आधिकारिक कामकाजी भाषाएं चीनी और रूसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। दूसरा कथन, इन अध्यादेशों का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। तीसरा कथन, अध्यादेशों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, सिर्फ 2, सभी 3, कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट सही हैं। अब चलिए डिटेल में देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। अध्यादेशों का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है और यह संसद के किसी भी अधिनियम या अन्य अध्यादेशों को संशोधित या निरस्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। हालांकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहमति से करता है। राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हैलोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ये आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातुएं हैं। दूसरा कथन, वे पदार्थ की तीनों अलग अलग अवस्थाओं में अपनी मानक अवस्था में मौजूद रहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण को ठंडा करने में हैलोजन का योगदान 2100 तक 18 से 31% तक बढ़ सकता है। हैलोजन पीरियोडिक टेबल के समूह 17 में स्थित तत्वों का एक समूह है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन शामिल है। 1826 में स्वीडिश रसायनज्ञ जॉन्स बर्जेलियस ने तत्वों के पूरे समूह के लिए हैलोजन शब्द दिया। धातुओं के विपरीत वे पदार्थ की तीनों अलग अलग अवस्थाओं में अपनी मानक अवस्था में मौजूद रहते हैं। हैलोजन पीरियोडिक टेबल पर सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु हैं और शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह आधुनिक प्रौद्योगिकियों के कामकाज के लिए आवश्यक एक धात्विक या गैर अधात्विक तत्व है। दूसरा कथन, चीन और भारत दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स के शीर्ष उत्पादक हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स धात्विक या अधात्विक तत्व होते हैं। यह हमारी आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के कामकाज के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फाइबर ऑप्टिकल केबल, सेमीकंडक्टर, बैंक नोट और रक्षा, एरोस्पेस और चिकित्सा अनुप्रयोगों सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए किया जाता है।
कुछ सामान्य उत्पादों जैसे स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, लिथियम, वेनेडियम इत्यादि इनके उदाहरण हैं। और इसके शीर्ष उत्पादक की अगर बात करें तो शीर्ष उत्पादक देशों में चिली, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम प्रणाम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका उद्देश्य भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। दूसरा कथन, यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा कथन, राज्यों को दिए गए अनुदान का उपयोग वैकल्पिक उर्वरकों की तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति बनाने के लिए किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अब इसके डिटेल्स में देखते हैं वे दो स्टेटमेंट कौन कौन से सही है। इसका उद्देश्य राज्य को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। इसके उर्वरक विभाग की योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाएगा। पीएम प्रणाम में सब्सिडी बचत का आधा हिस्सा उस राज्य को दिया जाएगा जो अनुदान के रूप में पैसा बचाता है। इस अनुदान में से 70% का उपयोग वैकल्पिक उर्वरकों की तकनीकी अपनाने और ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों से संबंधित संपत्ति बनाने के लिए किया जा सकता है। शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों और उर्वरक कटौती और जागरूकता सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक एफआईआर को संदर्भित करता है जो उस क्षेत्र की परवाह किए बिना दर्ज की जा सकती है जहां अपराध हुआ है। दूसरा कथन, इसकी अनुशंसा जस्टिस वर्मा समिति ने की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में मणिपुर हिंसा की घटनाओं में लगभग 30% एफआईआर जीरो एफआईआर है जो अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज की गई। जीरो एफआईआर एक एफआईआर को संदर्भित करता है जो उस क्षेत्र की परवाह किए बिना दर्ज की जाती है जहां अपराध हुआ है। ऐसे मामले में पुलिस अब यह दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसे 2012 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश से पेश किया गया था। यह पुलिस पर जांच शुरू करने और अधिकार क्षेत्र के अभाव का बहाना किए बिना त्वरित कार्रवाई करने की कानूनी दायित्व डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वियना कन्वेंशन ऑन ओजोन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की स्थापना हमारे ग्रह की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद के लिए यूएनएफसीसी के 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से की गई थी। यह 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उन पांचों में द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 5 इनमें शामिल हैं, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें भारत सहित 184 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया मीरा पैबिस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी मणिपुर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। मीरा पैबिस को मणिपुर की माता के रूप में भी जाना जाता है। वे मेतई महिलाएं जो मणिपुर के समाज के सभी वर्गों से आती हैं। इस समूह के सदस्यों का व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है और वे एक शक्तिशाली नैतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीरा पैबिस का नेतृत्व आमतौर पर वरिष्ठ महिलाओं के समूह द्वारा किया जाता है।
मीरा पेबिस का गठन 1977 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेम्पा लिंक गुफा जो हाल ही में समाचारों में थी, किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी लाओस हो जाएगा। चलिए अब इस डिटेल्स को देखते हैं कि चर्चा में क्यों था। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम को टैम्पा लिंक गुफाओं में पहले के समय के होमोसेपियंस के अधिक से अधिक सबूत मिले हैं। इससे यह पता चला कि ताम्पालिंग गुफा के आसपास लगभग 56,000 वर्षों से मनुष्य मौजूद थे। पैर की हड्डी का एक टुकड़ा 7 मीटर गहराई में पाया गया है, जो यह बताता है कि आधुनिक मानव इस क्षेत्र में 86,000 से 68,000 साल पहले आए थे। यहाँ तक कि शोधकर्ताओं को डेनिसोवन का लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराना एक दांत भी मिला है। टेम्पालिंग गुफा एक ढलान वाली गुफा है जो उत्तरी लाओस के एनामाइट पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी करती है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रकाशित किया। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता वार्षिकी पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई थी। यह देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। यह देशों का विश्लेषण और रैंकिंग इस आधार पर करता है कि वे दीर्घकालिक मूल्य निर्माण प्राप्त करने के लिए अपनी दक्षताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं। भारत 3 पायदान गिरकर 40वें स्थान पर रहा, लेकिन 2019 और 21 के बीच की तुलना में अभी भी बेहतर स्थिति में भारत है, जबकि भारत लगातार 3 वर्षों से 43वें स्थान पर था। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS-PCS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।